आपने अब तक इंसानों को कोर्ट से जमानत लेते हुए सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने ये सुना और देखा है कि देवों के देव महादेव भगवान भोलेनाथ जमानत पर रिहा हुए हैं। आज हम आपको एक ऐसी दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें भगवान भोलेनाथ को उनके भक्तों ने 6 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 8 लाख की जमानत पर रिहा करवाया। हम बात कर रहे हैं कासगंज जिले की तीर्थ नगरी सोरोसुकर क्षेत्र के भागीरथी गुफा के समीप स्थित बनखंडेश्वर महादेव मंदिर की। आस्था, चोरी, पुलिस और अदालत की कार्रवाई से जुड़ी हुई एक ऐसी दिलचस्प कहानी की। बनखंडेश्वर महादेव मंदिर में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग सदियों पुरानी बताई जाती है और इसकी ऊंचाई लगभग 5 फीट है। जितनी ऊपर शिवलिंग दिखाई दे रही है उससे कहीं अधिक ये जमीन के अंदर भी है। और आप देख सकते हैं शिवलिंग पर यहाँ पर किस तरह से अद्भुत कलाकृति इस शिवलिंग के चेहरे पर बनी हुई है। आज से लगभग 53 साल पहले 26 फरवरी 1973 की रात में कुछ चोर आते हैं। चोर इस मंदिर में प्रवेश करते हैं और यहाँ से भगवान भोलेनाथ की इस शिवलिंग को चोरी करके ले जाते हैं। ग्रामीणों में हड़कंप मचता है, पुलिस पहुंचती है, मुकदमा दर्ज किया जाता है और उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। चोर बनखंडेश्वर महादेव की शिवलिंग को चोरी करके तो ले गए, लेकिन चोर इस शिवलिंग की अलौकिक शक्ति से अनजान थे। लोग बताते हैं कि चोरों पर भगवान भोलेनाथ का प्रकोप बरसने लगा। एक के बाद एक करके चोर संक्रामक बीमारियों की चपेट में आने लगे। कई चोरों की अकाल मृत्यु भी हो गई, जिसके बाद जो चोर बचे उनमें भय व्याप्त हो गया। बताते हैं कि 22 मई 1993 को चोरों ने अलीगढ़ जिले के थाना पाली मुकीमपुर में जाकर शिवलिंग को पुलिस के सुपुर्द कर दिया, जिसके बाद वहां के पुलिस कर्मियों ने भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग को वहीं थाने में स्थापित करके पूजा अर्चना करना शुरू कर दी। यहाँ के ग्रामीणों को जब जानकारी हुई कि बनखंडेश्वर महादेव की शिवलिंग अलीगढ़ जिले के थाना पाली मुकीमपुर में स्थापित है, तो उसके बाद यहाँ से बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित होकर बनखंडेश्वर महादेव को वापस लेने के लिए थाने पहुंचे। लेकिन वहां के पुलिस कर्मियों ने कानूनी दावपेच और शिवलिंग के कागजातों के अभाव में शिवलिंग को देने से मना कर दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सन 72-73 में चोरी हुई थी। पुलिस साहब गांव के लोगों ने कराई और जमानत हुई। 8 लाख की जमानत है हमारी। इसमें कागज सब अलीगढ़ जमा है कोर्ट में। हाँ, चोरी करके ले गए इसको। वहाँ जो है थाने पहुँचे, थाने में मूर्ति पधरी हुई थी, उन्होंने मना कर दिया। फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया हमने, तब 8 लाख की जमानत में कागज मूर्ति आई। कोर्ट ने फैसला किया। कागज जमा हुए, जमीन के सब कागज जमा हुए। गांव के लोगों ने सहयोग किया। अरे बहुत भारी, 10,000 आदमी था और पास के सब गंगागढ़, मुसावली, सागरपुर, भूतल नगला, प्रहलादपुर, फईनगर, होडलपुर, सब लोग यहाँ बहुत भयंकर भीड़ थी। सबको खुशी थी ये कि हमारी मूर्ति आ गई। सबको लगाव था इस मूर्ति से। बनखंडेश्वर महादेव की शिवलिंग को वापस लाने के लिए भक्तों ने जोर लगा दिया। 6 साल की लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और 8 लाख रुपए की बड़ी रकम एकत्रित कर बनखंडेश्वर की शिवलिंग को जमानत पर रिहा करवाया, जिसके बाद से भगवान बनखंडेश्वर की शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है। बताया जाता है कि जब बनखंडेश्वर महादेव की शिवलिंग की पुनर्स्थापना हुई थी, तब यहाँ पर भक्तों में खासा उत्साह का माहौल था। लगभग 10,000 से अधिक भक्त यहाँ पर जुटे हुए थे। तब से बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए और पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं। आपको बनखंडेश्वर महादेव की ये कहानी यदि पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। कैमरा पर्सन विश्वास के साथ मैं आयुष भारद्वाज। देखते रहे हमारा कासगंज।